तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों जो कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थी थे, आप सभी का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है और हमें विश्वास है कि आपको अच्छे अंक मिले होंगे। बच्चों अब यहाँ पर अभी तक माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आपकी जो अंक सूची है उसकी हार्ड कॉपी अभी तक नहीं भेजी है। आपने अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख लिया होगा। अब एक समस्या यहाँ पर आती है कि कई बार क्या होता है कि आपका जो डाटा है, आपका नाम है, नाम की स्पेलिंग है या जन्म तिथि है या माता पिता आदि का नाम है, उसमें कुछ त्रुटियां या गलतियां हो जाती हैं और आप परेशान होते हैं उनको संशोधन कराने के लिए। तो किस प्रकार से आप अपनी इन अंक सूचियों में संशोधन करा पाएंगे, यह संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय श्री दीपक हलवे सर को, जो कि प्राचार्य हैं शासकीय सीएम राइज अहिल्या आश्रम कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर में, कि आपके द्वारा हमें यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है और हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। देखते हैं हम किस प्रकार से हमें संपूर्ण प्रक्रिया को करना है। वर्ष 2023-24 की वार्षिक परीक्षा के परीक्षार्थियों को वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अंक सूची की हार्ड कॉपी जारी नहीं की है। अभी तक आपको जो अंक सूची है उसकी हार्ड कॉपी नहीं मिली है। तो जब आपको ये मिल जाएगी तो इस मार्कशीट के प्राप्त होने के बाद आपको स्वयं MP ऑनलाइन के कियोस्क पर जाकर आवेदन करना है संशोधन के लिए। और जब आप संशोधन के लिए आवेदन करेंगे तो कुछ दस्तावेज भी आपको अपलोड करने होंगे। वो सब कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको देखते हैं। यदि परीक्षार्थी संपूर्ण शिक्षा सत्र अनवरत एक ही शिक्षण संस्था में हुई है, यदि आप एक ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहां की संस्था से, जहां से आप परीक्षा में बैठे हैं, स्कॉलर रजिस्टर की फोटोकॉपी, हर बच्चे का रिकॉर्ड संस्था एक रजिस्टर के अंदर रखती है जिसे स्कॉलर रजिस्टर कहते हैं। उसमें जिस पेज पर आपकी जानकारी दर्ज है उसकी फोटोकॉपी आपको प्राचार्य महोदय से अटेस्टेड कराकर प्राप्त करनी है। यदि संस्था प्राइवेट है, मान लीजिए कि आपका विद्यालय अशासकीय है जिसमें आप पढ़ रहे थे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको स्कॉलर रजिस्टर का जो पन्ना है वो प्राचार्य महोदय से तो सत्यापित कराना है आपके अशासकीय विद्यालय के। इसी के साथ समस्त अशासकीय विद्यालयों का एक संकुल होता है, उस संकुल के प्राचार्य महोदय से भी आपको हस्ताक्षर कराने हैं। इन दोनों से हस्ताक्षर कराने के उपरांत और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के हस्ताक्षर उपरांत उसे MP ऑनलाइन पर आवेदन के साथ आपको अपलोड करना होगा। यदि परीक्षार्थी वर्तमान संस्था से पूर्व किसी अन्य संस्था में अध्ययनरत था, मान लीजिए कि आप 12वीं जिस विद्यालय में परीक्षा में बैठे कक्षा 12वीं में, 11वीं आपने किसी अन्य विद्यालय से की थी, तो उसे वर्तमान संस्थान में एडमिशन के समय प्रस्तुत दाखिले की छाया प्रतिलिपि भी लगानी होगी। यह जो प्रतिलिपि है इसकी फोटोकॉपी जो होगी वो संस्था प्रमुख, और यदि अशासकीय विद्यालय है तो ऐसी स्थिति में संस्था प्रमुख, संकुल प्राचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रमाणीकरण इनका कराना होगा। MP ऑनलाइन पर आवेदन करते समय अपने नाम की स्पेलिंग, अब आपको नाम में यदि करेक्शन कराना है तो आप देख लें नाम की स्पेलिंग, जन्म तारीख अच्छी तरह से चेक कर लें और जब सब चीज़ों से आप संतुष्ट हो जाएं उसके बाद ही आप आवेदन को सबमिट करें। क्योंकि अब जो आवेदन आप सबमिट करेंगे, जो स्पेलिंग होगी, जो जन्म तारीख होगी, वही आपकी नई मार्कशीट में प्रिंट होगी। इसके उपरांत विद्यार्थी MP ऑनलाइन से सबमिट किए गए फॉर्म की छाया प्रतिलिपि, अब आपने ऑनलाइन प्रस्तुत कर दिया अपना आवेदन। अब इसके बाद क्या करना होगा, पूरी प्रक्रिया क्या है कि ऑनलाइन में जो आपने आवेदन दर्ज कर दिया है उसकी आपको प्रतिलिपि वहाँ से प्राप्त हो जाएगी, वो उसका प्रिंट निकालना है। जो आपने शुल्क जमा किया है, शुल्क कितना लगेगा आगे हम देख लेंगे, वो आपको निकालना है। पूर्व अध्ययनरत संस्था के दाखिले की छाया प्रतिलिपि जो आपने वहाँ अपलोड की हैं, वो सब चीज़ें जो दस्तावेज लगाए हैं, इनका जो सेट बनेगा वो 3 सेट में आपको फाइल तैयार करनी है। मतलब 3 सेट आपको बनाने हैं। तैयार 3 सेटों में से 2 सेट जो होंगे वो आपके जिले की बोर्ड द्वारा निर्धारित समन्वयक संस्था में जाके जमा करने होंगे। इस आवेदन के साथ मूल अंक सूची भी जमा करनी है। अब मान लीजिए कि आप अंक सूची संशोधन के लिए आपके नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक थी, तो उसके लिए आपने ये आवेदन दिया, तो अब आपको जो 2-3 सेट आप बना रहे हैं उनमें से जो विद्यालय में जमा करेंगे तो आपको मूल अंक सूची भी जमा करनी है।
क्योंकि जब आप अपनी मूल अंक सूची जमा करेंगे उसके बाद ही नई संशोधित मार्कशीट जारी होगी, जो आपके रजिस्टर्ड जो आपका एड्रेस है उस पर आएगी। यदि आपने मूल अंक सूची जमा नहीं की तो नई जो मार्कशीट आपकी आनी है संशोधित होकर, वो आपको प्राप्त नहीं होगी। अंक सूची में जन्म तारीख का संशोधन रिजल्ट घोषित होने से 3 वर्ष के अंदर कराया जा सकता है। यदि आपकी अंक सूची 10वीं की अंक सूची है और उसमें जन्म तारीख यदि गलत लिखी है तो आप वो जब आपका रिजल्ट आया उससे 3 साल के अंदर सुधार सकते हैं उसको। फोटो में जो संशोधन होगा, मान लीजिए अंक सूची पे आपका फोटो सही नहीं है तो फोटो में जो संशोधन होना है तो वो रिजल्ट घोषित होने के 1 साल के अंदर ही कराना होता है, इसके बाद नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको अपना आवेदन प्रस्तुत कर देना है। ये अंक सूची की जो पूरी प्रक्रिया है संशोधन के लिए, उसका शुल्क यहाँ देख लेते हैं। अंक सूची में या आपका जो प्रमाण पत्र मिल रहा है उसमें या माइग्रेशन में जो संशोधन यदि आपको कराना है, किसी प्रकार का सुधार आपको कराना है, तो यदि आप रिजल्ट घोषित होने के 3 महीने के अंदर आवेदन करते हैं तो पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। यदि आप 3 से 10 वर्ष के अंदर यदि आप संशोधन के लिए आवेदन करते हैं तो पर अभिलेख जो भी आपको संशोधन कराना है, प्रत्येक गलती के लिए आपको 300 रुपये के हिसाब से चार्ज लगेगा और 10 वर्ष से यदि पुराने हैं तो 400 रुपये चार्ज लगता है। अब कौन कौन सी चीज़ें लगानी होती हैं, यदि मान लीजिए कि आपको डुप्लीकेट अंक सूची चाहिए, आपकी मूल जो अंक सूची है वो या प्रमाण पत्र नष्ट हो गया है, गुम गया है, चोरी हो गया है, तो आपको इस विषय में एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भरना होगा और आपका कोई भी एक पहचान का फोटो युक्त प्रमाणित दस्तावेज वो आपको जमा करना होगा और प्रथम बार आवेदन करने पर प्रतिलिपि अंक सूची प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके बाद संबंधित छात्र द्वारा उसी वर्ष में द्वितीय तृतीय प्रतिलिपि अंक सूची प्रमाण पत्र की मांग किए जाने पर स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई गई FIR की प्रति भी लगेगी। यहाँ पर हम समझ लें कि यदि आपको डुप्लीकेट मार्कशीट प्राप्त करना है तो उसके लिए पहली बार तो केवल आप एक घोषणा पत्र दे देंगे कि मेरी मार्कशीट नष्ट हो गई है या गुम गई है या चोरी हो गई है और आप जमा कर देंगे ऑनलाइन पर जाकर आवेदन, तो आपको अंक सूची प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि उसी वर्ष में आपको दूसरी कॉपी चाहिए, फिर से आपको चाहिए या तीसरी बार आपको चाहिए, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको पुलिस थाने में FIR करानी होगी और उसकी प्रतिलिपि आपको ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए कि आपकी जन्म तिथि में कुछ त्रुटि है और उसको आप सुधरवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। आवेदन पत्र जो होगा संस्था प्राचार्य आपके जो होंगे वो अग्रेषित करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे उसे और अनुशंसा करेंगे कि हाँ इस चीज़ को सुधारा जाए। संस्था में प्रवेश लिए जाने के समय आपने जब एडमिशन लिया था उस समय जो जानकारी भरी थी तो प्राचार्य उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएंगे और जो स्कॉलर पंजी है जिसमें संबंधित संस्था प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रमाणीकरण किया है, जहां पर आपका नाम दर्ज है, उस पेज की फोटोकॉपी लगेगी। और संस्था में प्रवेश के समय आपने एडमिशन के समय जो TC जमा की थी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, उसकी भी सर्टिफाइड कॉपी यहाँ पर लगानी पड़ेगी। और यदि 12वीं की मूल अंक सूची में संशोधन होना है तो 10वीं की मूल अंक सूची भी साथ में जमा करनी होगी। इतनी चीज़ें आपको दस्तावेज लगेंगे जन्मतिथि संशोधन के लिए। यदि आपका नाम, माता पिता के नाम या उपनाम में कोई संशोधन है तो मंडल द्वारा छात्र को जारी मूल प्रवेश पत्र, या तो आपके एग्ज़ाम का प्रवेश पत्र या नामांकन का जो कार्ड जारी होता है वो आपको आवश्यक होगा। संस्था में प्रवेश लिए जाने के समय अभिभावक पालक द्वारा भरी गई जानकारी, प्रस्तुत की गई TC, आपने एडमिशन के समय जो TC जमा की है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, उसकी प्रमाणित प्रति और स्कॉलर रजिस्टर की प्रति, ये सब चीज़ें लगेंगी। फोटोग्राफ में यदि संशोधन कराना है आपका, यदि फ़ोटो गलत है तो प्रिंसिपल महोदय आपके एक फॉरवर्ड करेंगे आवेदन पत्र, वो लगेगा। जो आपको प्रवेश पत्र जारी हुआ है या नामांकन कार्ड जारी हुआ है जिसमें फ़ोटो अंकित हो, उसकी मूल प्रति जमा करनी होगी। संबंधित संस्था प्राचार्य तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित फ़ोटो के साथ अग्रेषित आवेदन पत्र भी लगाया जाएगा और ये फ़ोटो संशोधन की प्रक्रिया होगी परिणाम घोषित होने के 1 वर्ष के अंदर। यदि नामांकन नंबर में कोई संशोधन होना है तो संस्था प्राचार्य का आवेदन पत्र लगेगा मंडल द्वारा। ये सब जानकारियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं, इनको आप देख लें। और यदि आपको किसी दस्तावेज में सुधार कराना है, किसी जानकारी में सुधार कराना है माध्यमिक शिक्षा मंडल के, तो आप निर्धारित नियमानुसार निर्धारित समय के अंदर अपना आवेदन MP ऑनलाइन पर जाकर प्रस्तुत करें और अंक सूची में आपका संशोधन हो जाएगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।